भाजपा के सीनियर नेता दिलीप घोष रविवार को कोलकाता में हुई पार्टी की एक अहम बैठक से गायब रहे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। ये एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार है जब दिलीप घोष किसी बड़े भाजपा नेता के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इससे पहले 29 मई को अलीपुरद्वार में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी वो मौजूद नहीं थे। कुछ दिन पहले दिलीप घोष ने दीघा में बने नए जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर विवाद हो गया था। भाजपा के कुछ नेताओं ने उन पर आरोप लगाया कि वे ममता बनर्जी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर रहे हैं। हालांकि दिलीप घोष ने सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ मंदिर दर्शन किए हैं और किसी से मिलने में कुछ गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई शक नहीं किया जा सकता। फिर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब उन्हें पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जा रहा है। दिलीप घोष का राजनीतिक करियर क्या है और वो क्यों चर्चा में है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके राजनीतिक करियर की। 2014 में दिलीप घोष आरएसएस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और उन्हें पार्टी का पश्चिम बंगाल राज्य महासचिव बनाया गया। 2015 में उन्हें भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। 2016 में उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खड़गपुर सदर सीट से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्ञान सिंह सोहनपाल को हराकर जीत हासिल की। ये जीत खास इसलिए थी क्योंकि सोहनपाल इस सीट से 1982 से लेकर 2011 तक लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके थे। 2017 दिलीप घोष दोबारा भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष बनाए गए। अब सवाल है कि दिलीप घोष चर्चा में क्यों हैं? दिलीप घोष एक जाने माने नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उनका जन्म 1 अगस्त 1964 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय भोलानाथ घोष था और उनके 3 भाई हैं। दिलीप घोष ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़कर प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। दिलीप घोष आज भी एक सक्रिय नेता है और पार्टी के लिए काम करते हैं। वे अपनी साफ बातों और मजबूत नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या दिलीप घोष को नहीं मिला था निमंत्रण? भाजपा नेता दिलीप घोष ने शनिवार को साफ कहा कि उन्हें 1 जून को अमित शाह के कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जो हमेशा पार्टी के बड़े नेताओं के साथ दिखाई देना चाहते हैं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो खुद अमित जी जैसे नेताओं के साथ कार्यक्रमों में जाता था। अब मैं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काम करना ज्यादा पसंद करूंगा। इससे पहले 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भी वे नहीं गए थे। तब उन्होंने यही कहा था कि उन्हें राज्य भाजपा नेतृत्व की ओर से न्योता नहीं मिला। रविवार को दिलीप घोष अपनी पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ ससुराल में थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए घोष ने कहा कि मुझे हर बैठक में आमंत्रित करना अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि मुझे कुछ बैठकों में आमंत्रित किया जाए और कुछ में नहीं किया जाए। जब मीडिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से पूछा कि दिलीप घोष पार्टी के अहम कार्यक्रमों में से क्यों गायब रहते हैं, उन्होंने कहा कि दिलीप दा वरिष्ठ नेता है, इसलिए मैं उनकी गैर मौजूदगी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।